मैं अपने मुल्जिम, अपने मुजरिम सामने लेके आई और लोग इतने वो हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ भी नहीं। मैं पाकिस्तान से बाहर बैरूनी मुल्क में कितने सालों से मुकीम हूँ, मतलब पिछले 2-2.5 साल से मुकीम हूँ। पाकिस्तान को छोड़ दिया, मीडिया को छोड़ दिया, शादी कर दी, साइट पे हो गई, सारा कुछ हो गया। इसके बावजूद मेरे साथ ये लोग और ये मीडिया पाकिस्तानी ये कर रहे हैं जो इस वक्त आप लोग देखते हैं। हमने इन चीजों से, इन मसाइल से खुद को दो चार करने के बजाय अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दिया। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान छोड़ गए, हमने पाकिस्तान ही छोड़ दिया कि इस मुल्क में रहना हमारे लिए बेहतरी नहीं है। न ये मुसलमान है, न ये इंसान है, न ये पठानी है, न ये सैयद ज़ादी है, न जनाब इसके अंदर किसी तरह की कोई दीनी बात है। मुझे ये बताएं, बहुत से लोग ये कहेंगे, तनकीद करेंगे कि शायद ये मकाफात अमल है। आपने बहुत से लोगों को नंगा किया, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी, शेख रशीद, फ़ियाज़ुल हसन चौहान और इस तरह के दीगर नाम। मुझे पता है आपका दिल दुखा हुआ है, आप परेशान हैं और इस तरह की किसी की भी वीडियो आए, देखें अभी हाल फिलहाल में आप रो रही हैं हरीम शाह क्योंकि वो बहुत डिसऑर्ट हो गई है। क्या कह रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। तो दोस्तों 3 दिनों पहले पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह का एक प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड भी किया था और पाकिस्तानी मीडिया में क्या माहौल था आपने देखा भी था। लेकिन मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पे हरीम शाह को गालियां पड़ रही हैं। कुछ मुट्ठी भर ही लोग हैं जो हरीम शाह को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, बाकी हरीम शाह को हर जगह से गालियां पड़ रही है। बता दूंगा आपको कि पिछले कुछ सालों से जो हरीम शाह है वो पाकिस्तान से बाहर रह रही है और आते रहते हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियोस हरीम शाह के, लेकिन इस तरह का वीडियोस हरीम शाह का पहली बार आया है। अब मामला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तानी सोशल मीडिया से, अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं हरीम शाह को लेके, तो हरीम शाह ने खुद ये फैसला किया कि कुछ चैनल को आके वो अपना इंटरव्यू देंगी और रोते रोते उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो में कि इस पूरे मामले पे हरीम शाह का क्या कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरीम शाह को पब्लिसिटी स्टंट जो है वो करने की आदत है। हालिया दिनों में जो इनकी वीडियो रिलीज हुई वो तनाज़ात के साथ साथ लोगों में बहुत ज्यादा शुकूक व शुबात भी थे कि ये खुद हरीम शाह ने की है, लेकिन हरीम ने आके उसके बारे में ये कहा कि शायद उनकी ये वीडियो किसी और ने लीक की है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा हम उनसे आज पूछेंगे कि हरीम शाह आखिर चाहती क्या है और जिस तरह से ये तनाज़ात से भरी हुई इनकी कॉन्ट्रोवर्शियल जिंदगी है, इससे क्या कुछ कैश करवा रही हैं तो पाकिस्तानी दुनिया भर में जाती हैं, घूमती हैं, इनके ज़ाहिर एक फैन फॉलोइंग भी हम देखते हैं, बड़ी तादाद में लोग टिकटॉक के ऊपर इनको फॉलो करते हैं, दीगर और जगहों पर भी। ट्विटर पर इस वक्त हरीम शाह हैशटैग जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है। अगर आपके पास पिक्चर है तो वो भी दिखा दें। हरीम शाह मेरे साथ वाया स्काइप मौजूद हैं। मुझे बताया गया है कि वो आई थिंक मोरक्को में है। हरीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हरीम साहबा, आप ठीक ठाक हैं? आप मोरक्को में हैं मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, मैं मोरक्को में हूँ। सबसे पहले आपसे मैं प्रोग्राम के शुरू में एक इल्तमास करूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझसे इधर उधर की कि हरीम शाह ऐसी थी, हरीम शाह ने ये कर लिया, हरीम शाह ने वो कर दिया, हरीम शाह ने मुफ्ती की वीडियो वायरल कर दी, हरीम शाह ने प्लीज मुझे इस जो टू द पॉइंट बात है उस पे कीजिए। बिल्कुल ठीक है। जो बात अच्छा हरीम, पहला सवाल ये है कि देखिए आप मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज करती हैं, आप इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं, राइट? हैशटैग हरीम शाह टॉप ट्रेंड है। वजह क्या समझती हैं, क्यों ट्रेंड कर रही हैं? क्या ऐसा कारनामा हो गया कि हरीम शाह टॉप ट्रेंड में आ गई? ये आप लोगों से पूछें, ये आप मीडिया से पूछें, इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछें। मैं तो पाकिस्तान में नहीं थी, मेरे साथ जो हुआ और जिस तरह का हुआ, जिन हालात में हुआ, मतलब इन हालात में भी लोग मुझे इस तरह ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, और कर भी किस चीज पे रहा है? आप खुद एक औरत हैं, एक औरत हो के आप शायद इस वक्त मेरी सिचुएशन को समझ सकती हैं। totally इस तरह की मेरी बात सुने, इस तरह का कौन सा फहम है, मेरे पास किस चीज की कमी थी? शादी इसकी नहीं हो रही, ये हो रहे वो हो रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा, इतना इनोसेंट मुझे हस्बैंड दिया। ये कर रही है, ये वो कर रही है, ये मीडिया पे आती है। हम कब तक लोगों के आगे अपनी सच्चाई या अपनी वो प्रूव करते रहेंगे? मैं अपने हस्बैंड को लेके मैं साइड पे होगी, मैं बैरूनी कंट्री में आके मुकीम होगी। तो अभी इन दिनों में मैं मोरक्को में जब अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो यहाँ पे पीछे से संदल और आयशा ने, जिनसे मेरी लड़ाई चल रही थी, जिनके पास मेरी कुछ चीजें थी, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी FIA को एक एप्लीकेशन भी दी थी, उन सबको मुद्दा बना के इन लड़कियों ने मेरी वीडियोस वायरल की, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे लोगों की नजरों में डिफेम
डिग्रेड करने के लिए। अच्छा। और मेरे पास सारे प्रूफ हैं और मैं चीख चीख के बोल रही हूँ, सबको बता रही हूँ। लोग कह रहे हैं क्यों कन्फेस किया, क्यों कन्फेस ना करूं, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैंने इंसाफ लेना है, मैंने इंसाफ लेना है। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं हूँ, मैंने इंसाफ लेने। इन्होंने किए, जिन्होंने किया उनको मैंने दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाना है। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं आप लोगों से डरती हूँ, मैं मीडिया से डरती हूँ, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। और इन चीजों पे मुझे फेम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हरीम, बात ये देखो, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, जिस तरह आपकी आवाज रुंध रही है। आप, मुझे पता है आपका दिल दुखा हुआ है, आप परेशान हैं, और इस तरह की किसी की भी वीडियो आए, देखें अभी हाल फिलहाल में आप रो रही हैं हरीम शाह, क्योंकि वो बहुत डिसहार्ट हो गई है। क्या कह रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। आमिर लियाकत को तुम लोगों ने मार दिया, वो बेचारा मर गया। अगर कोई लड़की आगे स्टैंड कर रही है, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ लड़ रही है, तुम लोगों की आंखों में आंखें डाल के वो अपने कल्प्रिट को आप लोगों के सामने ला के खड़ा कर रही है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे सबूत हैं, सब कुछ है। आप लोग मुझे क्यों डिग्रेड कर रहे हो? आप लोग मेरे मुल्जिम आप लोगों के सामने है, उनके प्रूफ मेरे पास है, उनके सबूत मेरे पास है। मीडिया का पूरी दुनिया के अंदर, हम वर्ल्ड के अंदर इनको बेनकाब करेंगे कि जब कोई सच के साथ उठ के खड़ा होता है, ये कन्फेस करते हैं और लोगों के सामने आके खड़ा होकर मानता है कि ये मेरे साथ हुआ है, इन लोगों ने किया, इन लोगों की वजह से की है। लेकिन इसके बावजूद आपको, आपकी कंट्री, आपका मीडिया, आपके इदारे इंसाफ नहीं देते, उल्टा आप और जलील होते। हरीम, मैं बड़ा तल्ख सवाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत माजरत के साथ मुझे इस पर माफी दीजिएगा। पहले मैं आपसे मांग रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि ये मकाफात अमल भी है, क्योंकि हरीम शाह लोगों की वीडियोस लीक करती थी, आज उसकी वीडियो उसी के लोगों ने लीक कर दी है। आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। मेरी बात सुनिए, ये मकाफात अमल लेना, मैं किसी के साथ कोई पकड़ी तो नहीं गई, या मैंने किसी के साथ जना करते हुए, या किसी कोई मेरे ऊपर, मैं बहुत बोल्ड अल्फाज में कहूंगी, कोई मेरे वॉशरूम के अंदर, घर के अंदर नहाते हैं तो लोग इसी तरह नहाते हैं ना, कपड़े उतार के नहाते हैं ना। मैंने किसी के साथ जाके कोई ऐसी कन्वर्सेशन तो नहीं की कि मैं तुम्हारे होठों में होंठ डालना चाहता हूँ। मुफ्ती कभी की कन्वर्सेशन आपके सामने है, आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हो? न वो मेरी दोस्त थी, न मेरे दिल में एक लम्हे के लिए ये आया कि वो मेरी दोस्त बने। मेरे यहाँ दोस्ती का एक मेयार है। सबसे पहला मेयार ये है कि वो मोहतरमा जिसकी गुफ्तगू का अंदाज इस्लामी हो, अखलाकी हो। पहली मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात हुई, तीसरी मुलाकात हुई, एक लम्हे के लिए भी मैंने ये नहीं चाहा कि इनके साथ मेरी दोस्ती हो। वो अपनी तरफ से लजाजत करती रहीं, और हत्ता कि मुझे जिस चैनल के हवाले से उन्होंने बुलाया और मिन्नत समाजत करके कि आप आ जाएं, मेरी मुलाजमत पक्की हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैं ये देख के कहती है मैं सैयदजादी हूँ। बहरहाल ये जो 2 दिन से उनकी 3-4 वीडियोज़ आई हैं, मैं 2 दिन पहले जो है वो सोया हुआ था, तो जनाब मैंने देखा बड़े तसलसल के साथ जनाब पैगामात आ रहे हैं और ये वो। तो फिर 2-4 दोस्तों ने फ़ोन भी कर दिया। फिर मैंने जब उसको एक मरतबा देखा तो फिर मैं सिर्फ रद्द अमल ही पढ़ता रहा। रद्द अमल इस कदर इस वक्त उनके लिए खौफनाक है कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जी ये बिल्कुल जनाब अखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर, मुसलमान होने के नाते कोई चीज़ भी अब इसके उसमें नहीं रही। आपको नहीं लगता ये मकाफात अमल है जो आप लोगों के साथ कर रही थी? बिल्कुल भी मकाफात अमल नहीं है। मकाफात अमल ऐसे नहीं होते। कोई इंसान खुलेआम, मेरे ख्याल में कोई इंसान आपको हरेस करेगा तो आपको भी, अगर आप एक लड़की होंगी तो कोई लड़का आपको ये कहेगा कि मैं आपकी होंठ चूमना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, तो आप इससे बुरा स्लेप, अगर आपके अंदर गैरत हुई तो उसको मारोगे और उसका ये किसने आपको कहा था? ये आपको किसने कहा था? ये मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा था, और वो में आप सुन सकते हैं कि उसको वीडियो कॉल में मुझे कह रहे कि मैं आपकी होंठ चूमना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल में एक मुफ्ती, एक इस्लाम का मुबल्लिग, खुद को आलिम कहने वाला इस तरह का बात कहेगा तो आप उसके साथ मुझसे भी ज्यादा बुरा करोगे अगर आपके अंदर गैरत का मादा जागा। खान साहब मेरे लीडर हैं, और उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग इस तरह के गंदे कीड़े थे, हरकतें करते थे और इस तरह की लड़कियों को इस तरह के इस्तेमाल करते थे, और इस तरह उनके साथ जो भी ना थे उनकी हरकतें थी। मैंने उसको एक्सपोज किया कि इस पार्टी में ये कुछ हो रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं।